हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 की गणित प्रश्न 11.3 के सवाल नंबर 7 से हल करना सीखेंगे। क्योंकि 6 तक सवाल मैंने आपको बता दिए कल के वीडियो में। अब सवाल नंबर 7 में देखो, हमारे पास में क्या है, एक आकृति दी गई है। इस प्रकार की हमारी एक आकृति दी गई है, राइट। तो ये दी गई आकृति क्या है, व्यास के साथ में एक अर्धवृत्त है। ये आकृति क्या हमारे पास में ये व्यास है और व्यास के साथ में क्या है, ये अर्धवृत्त भी दिया गया है। ये हमारा व्यास है और ये हमारा अर्धवृत्त है, राइट। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इस आकृति का हमको क्या ज्ञात करना बच्चों, परिमाप ज्ञात करना है, राइट। और यहां से लेके यहां तक ये इसका जो व्यास है वो दिया गया है 10 सेमी। तो देखो, हम सबसे पहले लिखेंगे यहां पे, अच्छी तरह समझना। अर्धवृत्त का व्यास दे रखा है। अर्धवृत्त का व्यास कितना बच्चों, 10 सेमी, राइट। इसलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या r हो जाएगी 10/2 बराबर में 5 सेमी, राइट। इस अर्धवृत्त की त्रिज्या यहां से लेके कितनी हो जाएगी, 5 सेमी हो जाएगी। हमें ज्ञात करना है इस आकृति का परिमाप। परिमाप का मतलब पूरा पूरा माप। तो यहां से लेके ये माप कितना है, 10 सेमी का है, ये व्यास है। और यहां से लेके ये हमारा अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त की परिधि भी ज्ञात करेंगे हम। यहां से लेके इस अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे, उसमें अपन ये जोड़ देंगे व्यास। तो ये कहलाएगा अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त की परिधि में जब अपन ये व्यास जोड़ देते हैं, ये अर्धवृत्त की परिधि है, इसमें ये व्यास जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, ये अर्धवृत्त का परिमाप कहलाएगा। इसलिए अपन को ज्ञात करना है अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र होता है अर्धवृत्त की परिधि प्लस व्यास। यदि अर्धवृत्त की परिधि में ये पायर किसका सूत्र होता है, अर्धवृत्त की परिधि। क्योंकि वृत्त की पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, ठीक है। तो 2πr का आधा πr बनता है। तो अर्धवृत्त की परिधि πr होती है और अर्धवृत्त की परिधि में व्यास जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है अर्धवृत्त का परिमाप, राइट। हमारे सवाल में लिखा है बच्चों, ध्यान देना कि दी गई आकृति एक अर्धवृत्त है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब हम कैसे लगे, देखो पाई, इस पाई का मान रखेंगे 22/7। इस पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7, राइट। आर का मान दे रखा है 5 प्लस व्यास का मान दिया हुआ 10 सेमी। इसको हम यही आगे कर देंगे। देखो 22 को 5 से गुणा करेंगे तो 110/7 प्लस का 10 सेमी। अब इसको अपन लेसअप लेके करेंगे। इसका लेसअप कितना रहेगा, 7। ये हमने लेसअप ले लिया 7। अब 7 में 7 का भाग देंगे, पहले एक बार जाएगा, एक को 110 से गुणा करेंगे 110। 7 को हम 10 से गुणा करेंगे, अब 10 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 70। तो ये हो गया हमारे पास में 180। 110 में 70 जोड़ने में 180 होता है बटा 7 सेमी। आप इतना छोड़ सकते हो, ये भी आंसर आपका सही है। आगे करना चाहो तो आप 180 में 7 का भाग दे दीजिए। तो देखो 7 का भाग देंगे अपन 180 में, 7 दूनी 14, बच गए 4, 7 पंजे 35, बच गया 5। तो ये उत्तर आ गया हमारे पास में 25 सही 5/7 सेमी।
आप पॉइंटों में ला सकते हो उत्तर। देखो दशमलव लगा के अपन यहाँ शून्य उतार लिया, 7 7 49, बच गया 1, 7 1 7, 25, दोनों 7 1 भी इसका आंसर आ सकता है। 180/7 यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और यहाँ पे कर सकते हो। ये साधारण भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है, ये दशमलव भिन्न है, आप किसी में भी उत्तर ला सकते हो। राइट। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 7 हो गया। अब देखो बच्चों, इसके बाद में अपन सवाल नंबर 8 सोल्व करेंगे। ठीक है। 8 में लिखा देखो, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ये एक वर्ताकार क्या हमारे पास में एक टेबल है, राइट, जिसका व्यास कितना है, यहां से लेके 1.6 मीटर ये इसका व्यास है। ये वर्ताकार टेबल है, इस पर क्या करानी, पॉलिश करानी पूरे पर। ठीक है, ये पॉलिश करनी है। ठीक है, किस भाव से, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से करनी है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इस वर्ताकार जो टेबल है जिसपे अपन को पॉलिश करनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो लिखेंगे देखो, वृत्ताकार टेबल का व्यास बराबर दे रखा है 1.6 मीटर, इसलिए वर्ताकार टेबल की त्रिज्या r का मान ज्ञात कर लेंगे। 1.6/2 मीटर अर्थात 0.8 मीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, वर्ताकार टेबल का क्षेत्रफल, वर्ताकार टेबल की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। राइट। अब पाई का मान चूंकि हमारे सवाल दिया 3.14 लीजिए, तो पाई का मान लेंगे 3.14 दिया हुआ ये लेना हमको, नहीं तो 12.7 लिख सकते अपन। आर का मान दे रखा 0.8 स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ 3.14 का गुणा करेंगे 0.8 और 0.8 से। राइट। अब देखो 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 बन जाता है बच्चों, और एक रे 2 संख्या छोड़ के लगाएंगे दशमलव, तो 0.64 है इनका गुणा करने पर। इसका गुणा किससे करेंगे, 3.14 से। 3.14 से हम करेंगे गुणा, तो देखो 4 को 14 से गुणा करेंगे 56, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 6 को 14 से गुणा करेंगे 84, 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, ये 6 का 6, 5 और 4 9, 8 और 10 की शून्य अस्सी की 1, 2 और 8 10 की शून्य अस्सी की 1, 1 रे 2। तो ये आ गया हमारे पास में 1 2 3 4 संख्या छोड़ के 1 2 3 4 संख्या छोड़ के अपन क्या लगाएंगे, दशमलव। तो ये आ गया हमारे पास में 2.0096 मीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मीटर स्क्वायर। तो ये वर्ताकार जो टेबल है उसके ऊपर सतह का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर के दर से इस पर पॉलिश करने का खर्चा। तो लिखेंगे, देखो बच्चों ध्यान देना आप, इसलिए 15 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश का खर्च, पॉलिश कराने का खर्च ज्ञात करेंगे, यानी व्यय। तो 1 मीटर स्क्वायर का 15 रुपए, तो गुणा कर देंगे इसको अपन 2.0096 का गुणा किससे करेंगे अपन, 15 से। तो देखो क्या आएगा, 15 छिके 90 के शून्य हासिल के 9, 15 नाम में 135, 135 9 जोड़ देंगे 144, 144 की 4 हासिल के 14,
ठीक है। फिर अब 15 को अपन शून्य से गुणा करेंगे तो 14 की 4 असली की 1, फिर 1 का 1, 15 दूना 30। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 संख्या छोड़ के हम पूर्ण लगाएंगे यहाँ पे। अब चूंकि हमें क्या करना है, 10.2 स्थान तक क्या करना है, तो यहां तक हमें क्या करना है, यहां तक। अब इसके बाद ये अंक देखो, ये अंक यदि ये 5 या 5 से ज्यादा है तो इसमें अपन एक ज्यादा प्लस कर देंगे, 15 हो जाएगा। यदि ये अंक है ना 5 से कम है तो ये वैसे का वैसे लिख देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 30.14 रुपये। तो वर्ताकार जो टेबल है इसके ऊपर सत्ते पर पॉलिश कराने का खर्चा कितना लगेगा, 30 रुपये 14 पैसे। इसका आंसर आ गया बच्चों। अगला सवाल है, साझली 44 सेमी लंबाई वाली एक तार लेती है। देखो बच्चों, ये क्या है, एक तार है 44 सेमी लंबा। इसको एक साझली लेती है लड़की, उसे एक वर्त के आकार में मोड़ देती है, इसका एक वर्त बना देती है ये लोग, ठीक है। तो यानी इस वर्त की परिधि, इस वर्त की परिधि कितनी होगी, तार की लंबाई के बराबर। तो देखो लिखेंगे, वर्त की जो परिधि है बराबर किसकी होगी, तार की लंबाई के बराबर। और वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। हमने इसकी त्रिज्या का मान ली, r मान ली। तो वर्त की परिधि 2πr किसके बराबर होगी, तार की लंबाई के बराबर। तार की लंबाई कितनी है, 44 सेमी है। तार की लंबाई 44 सेमी है, तो इस वर्त की परिधि भी कितनी होगी, 44 सेमी। हमें क्या ज्ञात करना है सवाल में, वर्त की त्रिज्या, इस r का मान ज्ञात करना है। दो कैसे करेंगे, 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7, r की जगह r बराबर 44। ये पाई 44 हो गया। आगे दो कैसे करेंगे, ये 44r/7 बराबर 44। आगे इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना, ये 44r हमारे पास में है, तो देखो ये r का मान हमें ज्ञात करना है। तो r का मान ज्ञात करने के लिए ये तो हो जाएगा तिरछा गुणा, क्योंकि ये देखो ये r का गुणा 44 हो रहा है, तो 44 तो भाग में चल जाएगा। इसमें भाग किसका लग रहा है, 7 का, भाग वाली गुणा में चल जाती है। तो समीकरण में क्या होता है बच्चों, कि जो गुणा की संख्या वो तो भाग में चल जाती है और भाग वाली का गुणा बन जाता है। तो r का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इस 44 का वज्र गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 44 को 7 से गुणा कर देंगे अपन, 44 × 7 और 44 का दे देंगे भाग। तो 44 गया तो कितना बच गया, 7। इसलिए हमें r का मान कितना प्राप्त हो गया, 7 सेमी। अर्थात हमारे पास में इस वर्त की त्रिज्या कितनी प्राप्त हो गई, 7 सेमी प्राप्त हो गई। अब देखो बच्चों, चूंकि हमें इस वर्त की त्रिज्या कितनी प्राप्त हो गई, हमें 7 सेमी, ये हमें ज्ञात करने, पहला आंसर आ गया। अब आगे क्या लिखा हमारे सवाल में, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। इस वर्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, πr² से। πr², पाई का मान क्या लेंगे हम बच्चों, 22/7, 22/7। r का मान कितना दिया, 7, तो 7 का स्क्वायर। इसको हम यहीं आगे कर देंगे, 22/7, 7 का वर्ग है तो 7 को डबल लिख दो आप, सेमी स्क्वायर। अब हम 7 को देखो, ये 7 चाहे इस 7 को चाहे इससे काट दो, इससे एक ऊपर का एक नीचे का काट देना आप। तो अब 22 × 7, 22 को 7 से गुणा करने पर आता है 154, 154 सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल भी हमने ज्ञात कर लिया बच्चों, 154 सेमी स्क्वायर आ गया। अब हमारे सवाल में लिखा है, यदि इसी तार को, चूंकि तार हमारे पास कितने सेमी लंबाई का था, 44 सेमी लंबाई का था, यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ दिया जाता है, पहले तो हमने क्या बनाया, एक सर्किल, अब एक बनाएंगे स्क्वायर। ये हमने एक स्क्वायर बना दिया, यानी ये 1 2 3 4। अब वर्ग में क्या थी, चारों भुजा बराबर होती है,
ठीक है, तो हमने इस 44 सेमी तार को मोड़कर क्या बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, 44 सेमी होगा। तो लिखेंगे तार को मोड़कर एक वर्ग बनाने पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, तार की लंबाई। वर्ग का परिमाप किसके बराबर होगा, तार की लंबाई। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा 4 है, ये वर्ग की भुजा है। वर्ग की भुजा क्या मान ली अपन ने, ए मान ली, राइट। तो 4 गुणा ए बराबर कितना आएगा, 44। अब एक का मान क्या करेंगे, तो एक का गुणा 4 से हो रहा है, तो 44 में 4 का भाग दे देंगे हम। 4 का भाग दे 11 आता है, तो ए बराबर 11 सेमी। अर्थात इस वर्ग की भुजा कितनी प्राप्त हो जाएगी बच्चों, यहां पे हमको 11 सेमी प्राप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे इसलिए वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर 11 सेमी होगी। ये इसका आंसर आ गया। तो बच्चों आज मैंने आपको इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 7, 8 और 9 बताए, और मैं आशा कर सकता हूं कि तीनों सवाल आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब इसके बाद इसके आगे के सवाल नंबर 10 से मैं आपको कल के वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।